हेलो बच्चों, टुडे माय टॉपिक इज़ केमिकल इक्वेशन और मैं साथ में इसके बैलेंसिंग कराऊंगी। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, अब इसके पहले लिखो कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। लिखो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical equation या chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it is known as chemical इक्वेशन। ओके, मतलब वो मेथड जिससे हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले में लिखते हैं उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो है दो तरह की होती है। केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द, हम इसको दो तरीके से लिखते हैं। एक है वर्ड इक्वेशन। ओके, वर्ड्स में लिखी जाती हैं, उसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है सिंबल्स में, वर्ड इक्वेशन। और सेकंड है सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ओके, दो तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म करती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये यहाँ पे इसको बैलेंस कर दो। अब ये देखो, ये जो चीज़ है, ये लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट और दिस कॉल्ड इज प्रोडक्ट, मतलब आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब ये जो मैंने सिंबल में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज ए सिंबल एंड फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अगर इसको ऐसे लिखा होता, वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखा होएगा, ऐसे वर्ड इक्वेशन में कि राइट बैलेंस इक्वेशन, क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट बैलेंस इक्वेशन। ओके, कि मैग्नीशियम react with oxygen to form magnesium ऑक्साइड। ओके, तो मतलब आपको इस तरह लिखना होता है। ये है वर्ड इक्वेशन और ये वाली थी सिंबल और फॉर्मूलाज। ठीक है, जैसे इसी तरह का क्वेश्चन हो एक और, आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, जैसे लिखा हो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो दे फॉर्म जिंक सल्फेट। इस तरह आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो मतलब अब इसको जो है आपने, ये तो थी वर्ड इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ओके, अगर मैंने इसको जो है सिंबल्स में लिखना है तो मैं जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखा जाता है H2SO4। आफ्टर दैट जिंक जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन। ठीक है, आफ्टर दैट इसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, होप सो आपको इतना क्लियर हुआ कि इसमें करना क्या है। ये है वर्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, और इस पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस पार्ट को बोला जाता है प्रोडक्ट।
ठीक है। और इसमें जो है कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला लगता है। कहने का मतलब है जितने इस तरफ एटम होंगे, मतलब जितने इस तरफ होंगे उतने ही इस तरफ चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम प्रेजेंट हैं, राइट साइड में भी उतने ही एटम चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं होगा कि जब प्रोडक्ट बना तो वो उसका नया वैल्यू बन गई, वो नहीं होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम बैलेंसिंग सीखेंगे। बैलेंसिंग के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। फॉर्मूला बैलेंसिंग के लिए इसको बोलते हैं ABCD फॉर्मूला। ओके, दिस इज़ वेरी इजी मेथड। कोई भी क्वेश्चन एनी वन क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम 1, राइट ए बैलेंस इक्वेशन, मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले तो आप जो है इसको कन्वर्ट करो फॉर्मूला और सिंबल में। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन, इसको थोड़ा सा दूर दूर करके लिखो क्योंकि बीच में ABCD लिखना है। और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, ये लिख लिया। अब मैंने बोला है ABCD फॉर्मूला, सभी के आगे यहाँ पे A लिख दो, ये B लिखो, और यहाँ पे C, ये 2 C हैं, इसको ब्रैकेट में कर दो C, और यहाँ पे D। ओके, अब ये देखो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। अब देखो इस तरफ रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं पहले चेक करो। यहाँ पे कार्बन 1 है, 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ गया, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ। यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन भी 1 है, तो मतलब A इक्वल टू C। ओके, A इक्वल टू C। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितनी है, 4 को A से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 4A। अब इस तरफ जो है हाइड्रोजन देखो, तो ये 2 को D से, यहाँ पे H2 है तो इसको D से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2D। ओके, यहाँ पे कितना आएगा 2D। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे कितना है रिएक्टेंट में 2B, तो हम इसको लिखेंगे 2B इक्वल टू, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन आया 2C प्लस यहाँ पे प्लस D। ओके, अब इसमें जो है सबसे लीस्ट वैल्यू भरनी होती है, मतलब 1 सपोज कर लो, मान लो A को 1 कर लो, चाहे C को 1 कर लो, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट A इक्वल टू 1। ओके, लीस्ट वैल्यू हो गया, तो इसका मतलब C जो है आपके पास 1 आ गया, ये फर्स्ट रिलेशन आ गया। ओके, तो अब ये D निकालना है, तो इसमें भी आप भर सकते हो। अब देखो A जो है 1 है, ठीक है, तो ये 4 इंटू 1 इक्वल टू 2D, तो 4 इक्वल टू 2D, तो यहाँ पे 2D इक्वल टू 4, तो D इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, दिस इज द आंसर। ओके, अब आपके पास C और D पता है, इसको कटिंग कर दो, ये 2 आ गया। अब आपके पास D आ गया, D और C को यहाँ पे पुट करो ऑक्सीजन में, तो ये बना 2B इक्वल टू 2C, ये 1 हो गया, D कितना है 2, तो 2B इक्वल टू 2 प्लस 2, तो 2B इक्वल टू 4, तो आंसर इज B इक्वल टू 2। ओके, B इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब ये है दिस इज ए मैथमेटिक्स, बस ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अब आफ्टर दैट ये जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं इसको वापस इक्वेशन में पुट करो। अब यहाँ पे A था फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे CH का 4 आ जाएगा क्योंकि A 1 था। B की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 2, तो ये आ गया 2O2, और C की वैल्यू कितनी है 1, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। आगे D की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन आ गई। ओके, दिस इज ए बैलेंस इक्वेशन। ओके, होप सो आपको क्लियर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर चेक करने हैं तो देखो मैं चेक कराती हूँ कैसे बोला जाता है कि नंबर ऑफ दोनों तरफ जो है सेम होना चाहिए। ये लेफ्ट साइड है, अब देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे लिखो लेफ्ट साइड, यहाँ पे लिखो राइट साइड। ओके, अब देखो कार्बन लेफ्ट साइड में कितने हैं 1, और राइट साइड में देखो कार्बन कितना है 1। ओके,
ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 4। हाइड्रोजन मतलब लेफ्ट साइड में 4 और इधर देखो 2 इंटू 2 राइट साइड में 2 इंटू 2 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है 4 और राइट साइड में देखो यहाँ पे था 2 और यहाँ पे 2 को O से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, तो मतलब ऑक्सीजन हो गए 4। तो ये होता है बैलेंस इक्वेशन। ओके, ये वाला तो करके नहीं दिखाना, आपको सिर्फ इतना करना है, ठीक है। इससे जो है इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है सेकंड प्रॉब्लम, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखो कॉपर सल्फेट प्लस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट Na2SO4। ओके, सेम वे इसके आगे A लिखो, यहाँ पे B लिखो, यहाँ पे C ब्रैकेट में कर दो क्योंकि 2 C मिक्स ना हो जाए, और यहाँ पे D। ओके, D चाहे कैपिटल कर लो, आपकी चॉइस है। ओके, यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पे लिख लो कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन। ये चीज़ें आपको इसमें गिवन है, ठीक है। अब देखो कॉपर, कॉपर कितना है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे A आया। अब राइट साइड में देखो कॉपर कितने हैं, एक ही है तो A इक्वल टू C। ओके, दिस इज A इक्वल टू C। अब सल्फर देखो यहाँ पे कितना है 1, तो मैं यहाँ पे पहले A लिखूंगी इक्वल टू, अब सल्फर यहाँ पे देखो कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सल्फर जो है 1 है, मतलब A इक्वल टू D। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 और एक जो है यहाँ पे लिखेंगे A, 4A प्लस यहाँ पे O कितना है, यहाँ पे ये B इसके साथ आएगा तो इक्वल टू, अब इस तरफ देखो ये 2 है तो ये बन गया 2C और यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे बन गया 4D। ओके, अब बारी आई, यहाँ से हटा दो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। अब सोडियम के लिए पहले लिख लो सोडियम, सोडियम यहाँ पे कितना है 1 तो B और यहाँ पे कितना है 2D। ओके, अब बारी आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन लिख लिया था हाइड्रोजन। ओके, अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो मतलब B इक्वल टू 2C। ओके, लिस्ट वैल्यू भरनी है, भर सकते हैं। यहाँ पे देखो A की C की वैल्यू भरो चाहे A की भरो, आपकी चॉइस है। तो मैं लेट कर रही हूँ C इक्वल टू 1, इसका मतलब A इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अगर A 1 है तो D भी 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भरो वैल्यू, यहाँ पे मैंने वैल्यू भरी, पहले यहाँ से B की वैल्यू निकाल लो क्योंकि आसान हो जाएगा, क्योंकि C की वैल्यू आपके पास 1 है तो B इक्वल टू 2 इंटू 1 तो B इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे पुट करो, ये है आपके पास ऑक्सीजन के लिए 4A प्लस B इक्वल टू 2C प्लस 4D। अब जो जो वैल्यू पता है उसको पुट करो, यहाँ पे 4 इंटू 1, B कितना है 2, C कितना है 1 क्योंकि हमने 1 सपोज किया था, और यहाँ पे 4D, D कितना है, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये भी 6 और ये भी 6। अब सोडियम के लिए निकाल लो, D कितना था 1 तो B इक्वल टू आपके पास आ गया 2, ये दोनों निकाल दिए, ठीक है। अब इसको जो है वैल्यू में पुट करो, आपके पास बना, अब A कितना था 1, यहाँ पे बना कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो और कौन सी B आपके पास कितना है 2 NaOH और साथ में आएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके, और साथ में आया Na2SO4 क्योंकि D की वैल्यू भी 1 है और C की वैल्यू भी 1 है, तो आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस होगी। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आयरन, जो है यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपके पास दिया है आयरन जो है रिएक्ट कर रही है स्टीम के साथ। आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, स्टीम के साथ, तो दे फॉर्म
आयरन ऑक्साइड, ये उसकी वैलेंसी दे रखी है 2 और 3, इसका फॉर्मूला भी दे रखा है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखो आयरन कितना है Fe, स्टीम का फॉर्मूला होता है क्योंकि स्टीम वाटर से बनती है, तो यहाँ पे Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे सेम वे यहाँ पे A B C और आगे D लिख लो, ठीक है। अब पहले आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिखो। यहाँ पे आयरन जो है 1 है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में 1 है, तो A लिखा। अब यहाँ पे आयरन देखो 3 है, तो 3C इक्वल टू 3C। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने 2, तो ये बन गया 2B इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब 2D। ओके, ऑक्सीजन देखो कितना है B, यहाँ पे 1 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऑक्सीजन देखो कितने हैं, तो दिस इज 4C। अब इसको बैलेंस करना शुरू करो, लीस्ट वैल्यू भरनी है। अगर मैं A इक्वल टू 1 भरती हूँ, ओके, कोई भी भर लो, चाहे C भर लो चाहे A भर लो, तो 1 भरा, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू, आप ऐसे करो C ही लो इसमें, C इक्वल टू 1, तो A इक्वल टू आ गया 3, आपके पास आंसर। ओके, अब यहाँ पे 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो B इक्वल टू D है, यहाँ से B की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 इंटू 1 B इक्वल टू 4। ओके, अगर B 4 है तो D भी 4 होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अब इक्वेशन लिखते हैं वापस, ये हमारे पास कितना आया, A की जगह पे 3 जाएगा, ये 3Fe, B की जगह पे 4 जाएगा 4H2, C की जगह पे आपके पास 1 जाएगा, तो ये सेम आ गया, और D की जगह पे आपके पास 4 जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे है हाइड्रोजन और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, सेम वे लिखेंगे। यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको बैलेंस करते हैं, इसके आगे A लिख लो, इसके आगे B और इसके आगे C। ये तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे A देखो लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के लिए, तो ये 2A आ गया इक्वल टू हाइड्रोजन, यहाँ पे कितनी है 1, क्लोरीन, क्लोरीन कितनी है 2B इक्वल टू, यहाँ पे देखो C। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास कितना आया, यहाँ पे अगर मैं C यहाँ पे A को पुट करते हैं, A इक्वल टू 1, ठीक है, तो C इक्वल टू 2। ओके, तो ये बन गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो C की वैल्यू कितनी है 2, तो B इक्वल टू 2 इंटू 2, तो B इक्वल टू 1। तो आपके पास जो आंसर बनेगा यहाँ पे वैल्यू वापस पुट करो। यहाँ पे C की वैल्यू 2 थी, तो A की जगह पे 1, तो दैट मीन हाइड्रोजन ही आएगा। आगे है क्लोरीन, B कितना है 1, तो Cl2, और यहाँ पे आपके पास जो है C की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इक्वेशन बैलेंस होगी, खुद ही देख लो। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे पहले सिंगल था 2 लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन हो गया 2 क्लोरीन हो गया। दिस इज ए आंसर। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे करना है। अभी जो है ये इसके आगे जो है इक्वेशन लिखो, ACS2 BO2 CO2 प्लस DSO2। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको PQRS भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स में कर दो सबको। ओके, अब लिखो कार्बन लेफ्ट साइड में देखो कितना है 1, तो इसको A लिखेंगे। राइट साइड में कार्बन देखो 1, तो दिस इज ए C, ये C आ गया। अब यहाँ पे आपके पास सल्फर है, यहाँ पे बनेगा 2A लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देखो कितना है 1, तो ये D आ गया। अभी इसी तरह ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2B, और यहाँ पे देखो कितना है 2C, ठीक है, और प्लस 2D। ओके, अब वैल्यू लगाओ। A अगर 1 पुट करते हैं या C 1 पुट करते हैं, आपकी चॉइस है।
अगर मैं ए को 1 लेती हूँ, लेट ए इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दो, तो ए 1 है, तो यहाँ पे डी इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू BO2, यहाँ पे सी और डी की वैल्यू डालो। सी की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। 2b इक्वल टू 2 + 4, तो 2b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो b इक्वल टू 3। ये जो है आपके पास आंसर। अब वैल्यू पुट करो वापस। यहाँ पे a है, a कितना था 1, तो मतलब CS2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे b कितना है 3, तो ये बन गया 3 ऑक्सीजन। C कितना है 1, तो ये बन गया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड सेम आएगा। और D की वैल्यू कितनी है 2, तो 2S2। ओके, होप सो आपको ये मेथड क्लियर हो गया। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व करोगे अगर आपको ये समझ आ गया तो, ठीक है। सारी केमिकल बैलेंस, ये केमिकल इक्वेशन जो है आपकी सॉल्व होंगी। इसको ध्यान से करो, ठीक है। ये इससे जो है ये लेसन पैक होता है। दिस इज ए लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब नए चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो।